दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट आरडी में। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप उस प्रश्न का उत्तर सही दे पाएँ। आइए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश हमारा भारत में कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा उत्पादक माना जाता है। तो दिए गए हैं जैसे पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। हो सकता है आपको परीक्षा में ABCD करके ऑप्शन दिए, तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन दिया है। तो उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किस चीज़ का अग्रणी उत्पादक है? आइए, पहला ऑप्शन है गेहूँ गन्ना आलू का, दूसरा ऑप्शन आपका गेहूँ आलू मूंगफली का, तीसरा ऑप्शन है इसमें आलू गन्ना चावल का, और चौथा ऑप्शन है गन्ना कपास आलू का। तो इसमें आपका पहला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका गेहूँ गन्ना आलू का उत्पादक है, हमारा उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। तो उत्तर प्रदेश जिनके में प्रथम स्थान रखता है वे कौन कौन से हैं? तो आइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं गन्ना। गेहूं गन्ना भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है उत्पादन के मामले में, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न हमारा, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो हमारा प्रदेश में पान उत्पादन के लिए महोबा जिला, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। महोबा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो दूसरा ऑप्शन महोबा हो जाएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें महोबा हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस अगले प्रश्न में चलने से पहले हम चाहते हैं दोस्तों कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर, 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर आप सही करते हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं आप, और किस प्रश्न का उत्तर आप सही कर रहे हैं वो भी लिख कर बताएं हमें। तो देखते हैं आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, आपकी तैयारी कितने % अच्छी चल रही है, कितनी अच्छी है। तो हम इससे कमेंट के माध्यम से जानेंगे कि आप कितना बेहतर तैयारी किए हुए हैं। आइए चलते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है कि प्रदेश में अवनलिका अपर्दन से सबसे प्रभावित जिला कौन सा है? तो हमारा सबसे प्रभावित जिला जो है वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इटावा। इटावा हमारा सबसे प्रभावित जिला है, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हमारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों 4 क्षेत्र दिए गए हैं, उनमें सबसे अधिक जहां बाढ़ आती है वो हमारा कौन सा क्षेत्र है? तो आपका इस तरह से इसमें ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। आइए चलते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सही ऑप्शन का उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, पश्चिमी जो क्षेत्र है ये भी मृदा अपर्दन से अधिक प्रभावित है, तो हमारा पश्चिमी क्षेत्र अधिक प्रभावित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, भूमि संरक्षण में भूमि संरक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? दोस्तों भूमि की जो संरक्षण है उसमें से पूछ रहा है कि क्या आवश्यक नहीं है। तो हमारा जो आवश्यक नहीं है वो आपका पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वृक्षारोपण करना, मेड़बंदी करना, जल निकासी की उचित प्रबंध करना, और पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग करना। तो दोस्तों भूमि संरक्षण के लिए पर्याप्त रासायनिक खाद का उपयोग करना ये आवश्यक नहीं है। तो इस तरह से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्याप्त रासायनिक खाद का प्रयोग करना ये भूमि संरक्षण के लिए नहीं माना जाता है, आवश्यक नहीं है। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो दोस्तों इस तरह से आपको नहीं और हाँ में प्रश्न भी मिलेंगे, तो आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आप दोबारा गलती नहीं कर पाए, आपसे गलती ना हो, क्योंकि अगर एक बार गलती हो गई आपकी पेन वहाँ पे चल जाती है
तो फिर आप उसे दोबारा सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, प्रश्न क्या पूछ रहा है वो उसको देखकर उत्तर लगाएं। तो हमारा 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो आइए, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गेहूं, चावल, दूध और अगला प्रश्न हमारा है आंवला। तो दोस्तों इसमें अगला ऑप्शन हमारा आंवला है। तो इसमें हमारा तीनों में तो हमारा प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाता है, गेहूं, दूध और आंवला में, लेकिन चावल में हमारा प्रदेश अग्रणी भूमिका नहीं निभाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चावल। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र में बांटा गया है। तो इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही हो गया 20। तो अगले प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 करके हमने दिया है। हो सकता है आपके पेपर में ABCD करके मिले, तो आप इस तरह से ABCD पर भी टिक लगा सकते हैं। तो आइए केले का देखते हैं, दूध का, दालों का, चावल का। तो सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला भारत में हमारा उत्तर प्रदेश है, वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा प्रदेश है वो दूध का उत्पादन सर्वाधिक पूरे भारत में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पशुपालन में भी नंबर 1 है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। तो इसमें आलू, गन्ना, गेहूं, दलहन दिया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नकदी फसल है वो हमारा है गन्ना, दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गन्ना। आइए हम अगले प्रश्न 12वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश। तो हमारा जो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है वो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। तो आप हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आइए हम 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहे जाने वाले किसानों को उनके पास कितनी खेती होनी चाहिए, आइए हम जानते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले को सीमांत कृषक कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम कृषि वाले भूमि को हम सीमांत कृषक कहते हैं। आइए हम देखते हैं 14वां प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। 4 ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएंगे, देखने को मिल रहा है। तो जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान और चौथा ऑप्शन आपको अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो खरीफ की जो फसल होती है दोस्तों, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जून जुलाई के दौरान बोई जाती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का पैदावार सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है। तो इसमें थोड़ा से मिसप्रिंट है प्रश्न में। तो भारत में उत्तर प्रदेश पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है। तो आइए देखते हैं, तिलहन दिया गया है, दलहन दिया गया है, खाद्यान्न दिया गया है, मसाले दिए गए हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न पैदावार में सबसे अधिक उसका उत्पादन करता है, तो खाद्यान्न का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हमारा 16वां प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और ये परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलता है। तो इस तरह से आंवला का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो आपका जिला दूसरा नंबर का हो जाएगा, प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ में आंवले की खेती सर्वाधिक होती है प्रदेश में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, झांसी। कहाँ पे है, झांसी में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं,
उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसमें उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा शारदा नहर। इसमें आपकी शारदा नहर होगा। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 में लागू की गई है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1992 में। अगला प्रश्न हमारा है, और अगले प्रश्न से चलने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने 20 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए, वो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपने कितना प्रश्न सही किया है, आपकी कितने प्रश्न तैयारी अच्छी चल रही है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो अगला हमारा 20वां प्रश्न है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हथनी कुंड परियोजना हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, यमुना नदी पर है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी आपको कैसे लगी? आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती दें। तो इस तरह से लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें नॉलेज पॉइंट आरडी को। धन्यवाद।